बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बातचीत एक करके ये टाइम में 9:30 का टाइम देके अपन यहीं से अभी शुरुआत करते हैं। बहुत सुंदर। तो मिस्टर साव, मैं अपने मित्र छत्रपाल साव में भावी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को देख रहा हूं। लगा धन्यवाद। दीजिए पूरी शक्ति। बिल्कुल बिल्कुल शक्ति देश लगा। के बदलाव में हम अपनी भूमिका क्यों ना निभाएं। हाँ बिल्कुल। और स्पेशली जब हमको 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, हम्म हमें इनके जैसा कुछ करना ही नहीं है। ना हम्म हमें आम सभाएं लेना है, ना हमें जो है ना अपने कटआउट निकालना है, ना हमारे पेपर में एडवर्टाइजमेंट आएंगे, ना पेपर में हमारी न्यूज छपेगी, हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ जिसके लोग जो है खुद छत पर चढ़ के शंखनाद करेंगे, उसे अपना फोटो लगाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो हमारा देखिए, इस मॉडल में मेरे कितने फायदे हैं। हम्म देखिए ना, मुझे तो ये डिसाइड करना है कि किसको टिकट देना है। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के रजिस्ट्रेशन करा के हमको प्रूफ भेजता जाएगा, उसको जो नंबर मिलेंगे उसकी मेरिट लिस्ट के आधार पर उसने अपना स्थान खुद तय किया कि नहीं किया। ठीक। राइट। हमने उनसे रजिस्ट्रेशन के दौरान ही 5 नाम मांग लिए, तो यदि एज्यूम करिए आपसे ऊपर वाले ने वही जगह मांगी जो आपने मांगी, तो उसको नंबर 1 मिल जाएगा, आपको नंबर 2 मिलेगा। अब बताओ, मुझे कुछ निर्णय लेना है क्या? कोई निर्णय नहीं लेना है। अब चलो इसको आगे बढ़ते हैं। हम इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे जिस दिन वोटिंग होगी। राइट। तो वोटिंग की रात में जो नंबर 1 पे आ जाएगा, लोगों को जोड़ते जोड़ते, क्योंकि ये ठंडा नहीं होना है, टिकट मिलने के बाद तो और गर्मी से काम होना है, लोगों को हाँ। जोड़ो जोड़ो जोड़ो। तो जिस दिन जो नंबर 1 पे आ जाएगा, हम्म अब मान लो छत्रपाल साहब जो है ना ने मेहनत की और नंबर 1 पे आ गए, हम्म तो छत्रपाल साहब मुख्यमंत्री हैं, ये तो पहले से ही घोषित है। बताओ मुझे कोई हम्म, तकलीफ है क्या? नहीं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब नंबर 2 और 3 पे जो होगा वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो 20-25 में आ जाएगा वो मंत्री बन जाएगा। तो बताओ मुझे रात में जाग के कौन है, किसको बनाना है, ये कुछ करना है क्या? कुछ नहीं। केवल एक चीज देखना है कि पोर्टफोलियो कौन सा देना है, वो काम मेरा है। राइट। तो उसकी जो शिक्षा होगी, जो रुचि होगी, उसके हिसाब से बांट दिया जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताइए, मैथिली शरणगुप्त को सबसे अच्छी नींद आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल नींद आएगी। आएगी। तो बताइए, देश भी बदल जाएगा और मैथिली शरणगुप्त को तनाव भी नहीं होगा। ऐसे अद्भुत भारत को अब जमीन पर उतरना ही है। बिल्कुल। और मैं मिस्टर साव एक चीज आपको कहना चाहूंगा, आप इसे मैथिली शरणगुप्त की जो है ना प्रभुताई मत मानिए, ये ईश्वरीय विधान के तहत हो रहा है। हमारे जय गुरुदेव बाबा हुए हैं, जो मथुरा में उनका आश्रम था, अच्छा। उन्होंने इसकी पहले से ही घोषणा की है अच्छा। कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, ये महापरिवर्तन होगा। उन्होंने 1972 में ये घोषणा की थी कि ढेर सारे अवतारी बच्चे जन्म ले चुके हैं, एक नहीं ढेर सारे। तो मैथिली शरणगुप्त नहीं, ढेर सारे मैथिली शरणगुप्त जो है ना ऑलरेडी जन्म ले चुके थे 1972 में। उन्होंने कहा उनमें से कुछ जो है अभी स्कूल में है, कुछ स्कूल के बाहर आ गए। राइट। मैं उनके नाम आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि मैं उनके नाम आपको बता दूंगा तो आप उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन शिष्यों में आपको बताना चाहूंगा, ये अवतारी बच्चे समय आने पर एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। समय आने पर झंडे के नीचे आ जाएंगे और इनके संकल्प शक्ति इतनी बड़ी होगी कि इनके पिता भी यदि कोई गलती करेंगे तो उनको दंडित करने में ये नहीं हिचकिचाएंगे। लिहाजा शिष्यों, इन अवतारी बच्चों की बातें मानना। ये बात जो है बाबा जय गुरुदेव 1972 में कह के गए। और इतना ही नहीं, कबीर जी ने कबीर पोथी में भी यही बात लिखी है, रैदास जी ने भी अपनी पोथी में यही बात लिखी है, पंडित श्री राम जो गायत्री परिवार के हैं उन्होंने भी ये बात लिखी है। और मैं 97 में
ब्रह्म कुमारी में एक माउंट आबू में एक ट्रेनिंग में गया था, तो वहां पे हमने एक टेक्निकल एग्जीबिशन देखी थी, उसमें भी यही बात कही है। इसका मतलब है कि हम और आप तो मात्र निमित्त हैं, ईश्वर ने तो पहले से ही तय करके रखा है, और जब ईश्वर ने तय करके रखा है तो उसे जमीन पर उतरने से कौन रोक सकता है। केवल हमें उसको सोच के दिशा में चलना है, और जैसा बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, हमें केवल एक छत्ते में आ जाना है, और छत्ते में आने के लिए क्या करना है, चंद्रगुप्त की शपथ ले लेना है। कितना आसान काम है आसान काम कि नहीं है? बिल्कुल। तो अब ये महापरिवर्तन आना ही है, और आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम जो है अब हर 9:30 बजे की मीटिंग में आपकी जिम्मेवारी है कि 1-2 चंद्रगुप्तों को आपको लेके आना है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में मैं अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहा था, क्योंकि मुझे वहां कोई एनर्जी ही नहीं दिख रही थी। आज मैं आश्वस्त हो गया हूं कि छत्तीसगढ़ भी हमारा है, मध्य प्रदेश भी हमारा है, और राजस्थान भी हमारा है, और इन तीनों राज्यों में 7-8 महीने में जो हम काम करके दिखा देंगे तो 2024 में भारत भी हमारा है। 2024 से भारत में बदलाव आना चालू हो जाएगा। 2029 तक ये पौधा पेड़ का स्वरूप लेना चालू कर देगा, और अगले 5 साल में मतलब 2034 तक यह देश महापरिवर्तित देश हो जाएगा। यह देश जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के आधार पर विश्व गुरु बनेगा। ये भाषण के आधार पर विश्व गुरु नहीं बनेगा। अभी भी जो है जितने बड़े बड़े नियम हैं जिनमें आप न्यूटन का नाम लिख रहे हैं, ये सब बकवास है। ये ऑलरेडी वेदों में लिखे हुए हैं। पाई का फार्मूला भी वेदों में लिखा हुआ है। सर्कमफ्रेंस जो है ना सर्कल की क्या होगी, ये भी वेदों में लिखा हुआ है। तो भैया हमें तो सिर्फ जो है ना वो वेद निकाल के ले जाना है, और कहना है कि भैया न्यूटन के पहले हमारे इस ऋषि का नाम लिख दो। बताइए ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो एक बार जोशीली आवाज में एक अच्छा सा उद्घोषण पब्लिक को दे दीजिए, इसके बाद अपन इसको जो है क्लोज करेंगे। अभी तो मेरे को आइडिया नहीं है किस टाइप से उद्घोषण देना है, लेकिन मैं चंद्रगुप्त हूँ। बहुत सही कहा। मुझे नहीं मालूम है कि कैसे कहना है, लेकिन मैं वो चंद्रगुप्त हूँ जो इस बदलाव का आधार बनूंगा। इसी के साथ जो है जनता से जो है ना इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने देखा, किसी का कोई प्रश्न आया है क्या? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। गौरव कुमार जी ने कहा है जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और सुरेंद्र पोद्दार जी ने कहा है जय हिंद सर। तो मेरे ख्याल से सभी लोग बात से सहमत हैं। प्रश्न पूछने की जगह ही नहीं बची है मेरे ख्याल से, क्यों भाई? बिल्कुल। तो आपकी जानकारी के लिए ये 3 चैनल पे लाइव चल रहा था। अच्छा। हाँ, और इसे जो है बहुत सारे लोग आने वाले समय में देखेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब महापरिवर्तन जो है आगाज दे रहा है। ये देश बदलेगा, और संभवतः हमें चंद्रगुप्तों की तो जरूरत सिर्फ इसलिए है कि किसी न किसी को मेरिट लिस्ट में लाके हमें खड़ा करना है, अन्यथा लोग बात सीधे सुन के भी जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? तो हमारे साथी बेसिकली बीच बीच में इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बात कही और मुद्दे की बात कह दी कि मैं चंद्रगुप्त हूं। मैं तो चंद्रगुप्त, चाणक्य को चंद्रगुप्त मिल गए हैं। अब चंद्रगुप्तों की फौज होगी, और ये दुष्ट लोग जो है सभी पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। इसी उद्घोष के साथ आम जनता से जो है विदा लेते हैं, और अपने मित्र छत्रपाल साव, इनसे बहुत सारी हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। हमने मुंबई की गलियों में और
लोकल ट्रेन में जो है रात को 11-12 बजे तक हम लोग जो है ना घूमते थे। तो वो यादें जो है छत्रपाल से बात करके एकदम ताजी हो गई है। मुझे लगता है कि छत्रपाल जी को भी वो बातें जरूर याद आ रही होंगी। और मैं इसी तो के साथ हमेशा जो याद है, करते रहता हूँ। वाह अपने वाह वाह वाह, दोस्तों बहुत के सुंदर, साथ मिलता हूँ तो याद करते ही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है आप सभी से विदा लेते हैं और इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।